Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Hello everyone, we are Team Voltex. We are individual of 6 members, myself Pritam Singh Gupta, Mohit Raj, Kanupriya Tiwari, Prashant Singh Sengar, Aryan Kumar, Tushar Chaudhary, and our mentor Dr. Sanjay. We have developed a blockchain-based eVault which can share, retrieve and upload the legal documents in our website. So basically our problem is that कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने हम लोग को एसआईएस 2023 में अपना एक हैकाथॉन कराया था और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी थी जिसमें सर हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी करा था और हम लोग जीते भी थे. हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था सर कि हम लोग को ब्लॉकचेन बेस्ड ईवोल्ट सिस्टम बनाना था जो कि लीगल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए काम आती. सो बेसिकली एज वी ऑल नो कि हमारे लॉ एंड जस्टिस में बहुत सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं और काफ़ी सारे डिलेस होते रहते हैं. बेसिकली वो होते हैं पेपर की वजह से, लाइक पेपर सबमिशन में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर पेपर मैनिपुलेशन में होता है. क्योंकि सर हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हाई पावर अथॉरिटीज़ भी हैं जो कि मतलब मैं गलत नहीं बोलूँगा बट वो कहीं ना कहीं अपना पावर यूज़ करते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर पाएँ. सो हमारा सर मेन एम यही है कि जो पेपर वर्क चल रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसे सिक्योर करें और उसे जितना हो सके शेयरेबल बना पाएँ ताकि वो सब आपस में शेयर भी हो पाए बट किसी तरह का मैनिपुलेशन उसमें नहीं हो पाए. हमारा जो सोल्यूशन है वो सब हम लोग को पेपरलेस प्रोवाइड करेगा. हम लोग किसी तरह का पेपर यूज़ नहीं करेंगे. सेकेंडली ये टाइम सेविंग भी होगा जिसके साथ हम लोग को सिक्योरिटी मिलेगी. सही है, हम लोग का डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने में और इन्हांस करेगा. जो भी सर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी है, हम लोग का मेन एम सर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी का है. देन सर आवर इनोवेशन, हम लोग ने सर वेरियस इसमें ऑथेंटिकेशन मेजर्स लगाए हैं अपने प्रोडक्ट में. हमारे पास सर एक प्रोटोटाइप रेडी है जहाँ पे सर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड, रिट्रीव एंड शेयरिंग का ऑप्शन हम लोग देते हैं. हमारे मेन कस्टमर्स और यूजर्स क्लाइंट, लॉयर, जज एंड पेशकार हैं जो कि लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं और बेसिकली हम लोग लीगल प्रोफेशनल्स को ही टारगेट कर रहे हैं. हमारा जो सिस्टम है वो सर अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो वो सब पहले एक लैंडिंग पेज पे स्टार्ट करेगा जहाँ पे आपको बेसिक ओवरव्यू मिलेगा हमारे सिस्टम का. देन सर हमारे पास एक फॉर्म फिलअप का आएगा जहाँ पे आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा. एज एन यूज़र अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कहीं पे करूँगा, अपना वेरिफिकेशन दिखाऊंगा, तो मेरे पास मेन वेरिफिकेशन अपना आधार कार्ड होता है, तो मैं अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेट कराऊंगा. सेकेंडली जो हमारे लीगल प्रोफेशनल्स हैं उन लोग के पास अपना लीगल वेरिफिकेशन होता है. उन लोग के लिए हमने एडिशनली लगाया है कि उनका लीगल वेरिफिकेशन होगा. जो भी उनका लीगल कार्ड होगा वो वेरीफाई करेंगे हम लोग. सेकेंडली जो हमारे यूजर्स जितने भी होंगे, आइदर इट इज़ लॉयर, जज और क्लाइंट जो भी है, उन सबको OTP प्रोवाइड की जाएगी जिसके थ्रू वो लोग लॉगिन करेंगे. इसके बाद जब वो लोग अपने अपने डैशबोर्ड में इनरोल करेंगे देन उन लोग का डैशबोर्ड उनके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा जहाँ पे उन लोग का स्पेसिफिक फीचर्स भी मिलेंगे. हमारा सर डॉक्यूमेंट स्टोर करना और शेयर करना एक और मेन पार्ट है. शेयर में सर अगर हम सब जानते हैं तो शेयर में ये होता है कि अगर मैंने अपना डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया तो डॉक्यूमेंट आपके पास है बट आई डोंट नो कि आप उस डॉक्यूमेंट का क्या कर रहे हो, फिर क्या मैनिपुलेशन कर रहे हो, कहाँ जा रहा है वो डॉक्यूमेंट. बट हमारे सिस्टम पे हमने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया है जिसके थ्रू ये डाउनलोड नहीं हो सकता, तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते एनी हाउ. सेकेंडली इस पर किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया है. सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्लॉकचेन एज अ वर्ड याद रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा आगे. देन सर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट स्टोरिंग होगा, शेयरिंग होगा, उसमें से हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. अगर मैं आपको अपना एक्सेस देता हूँ तो सिर्फ आप मेरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं सर आपसे अपना एक्सेस ले भी सकता हूँ कि अगर मैंने अपना एक्सेस आपसे वापस ले लिया तो फिर आप हमारा डॉक्यूमेंट नहीं देख पाओगे. देन सर हमारे जो भी टेक्नोलॉजी पार्ट है वो देख लेते हैं. सपोज सर एक लॉयर को अपने क्लाइंट का जो भी लीगल रिकॉर्ड्स है और जो भी लीगल डेटा है उसको जज के साथ शेयर करना है या पेशकर के साथ शेयर करना है. तो जब लॉयर वो लीगल रिकॉर्ड को और लीगल डॉक्यूमेंट को शेयर करेगा तो इसके पीछे एक मेन प्रोसेस है जो कि है IPFS नेटवर्क और ब्लॉकचेन. वी यूज़ इथेरियम ब्लॉकचेन एंड हार्डेट नेटवर्क.
So we also use IPFS network. So what is IPFS network? IPFS network basically एक peer to peer decentralized network जिसमें हम लोग client server मॉडल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है. वी यूज़ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जिसमें सिर्फ वही नोड एक्सेस कर सकते हैं जिन जिन नोड को एक्सेस दिया गया है. तो जब लॉयर उस IPFS नेटवर्क पर डॉक्यूमेंट स्टोर या अपलोड करेगा, तो वो जो डॉक्यूमेंट स्टोर और अपलोड हुआ है, तो IPFS नेटवर्क ऑटोमेटिकली एक CID जनरेट करता है जो कि ब्लॉकचेन में स्टोर होगी, जिसके लिए हम लोग सेट ऑफ रूल्स या जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग SHA 256 बाय डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम का यूज़ होता है, जिसके द्वारा वो जो आईडी है वो हैश कोड में कन्वर्ट होके ब्लॉकचेन में स्टोर होगी, जो कि ब्लॉकचेन एक आपको सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवाता है, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता. एक बार ब्लॉकचेन में डॉक्यूमेंट स्टोर होने के बाद उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता. सपोज मान लीजिए कोई नोड को एक्सेस कर लिया किसी ने या हैकेबल हुआ, तो उस नोड को इसमें सिर्फ मिनिमाइज डेटा लॉस होगा, उसमें डेटा लॉस हो ही नहीं सकता. ब्लॉकचेन आपको ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी, एक हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी मेंटेन करवाता है. दिस वाज आवर टेक्निकल एस्पेक्ट्स. नाउ सी योर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स. सो मार्केटिंग में हमारा ओवरऑल हमारी रिसर्च से 1.5 मिलियन एडवोकेट्स हैं, 22,790 लॉयर्स हैं एंड अदर लीगल जजेस हैं. दिन से हमारे TAM जो कि ओवरऑल मार्केट को हम लोग देखें तो राउंड ऑफ हमने 10 lakhs लिया है, जिसका अगर हम लोग कुछ स्मॉल परसेंटेज ले, जैसे कि SAM हमारा होता है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, उसके लिए हमने उसका 50% लिया है जो कि 5 lakhs होते हैं. और अगर मैं अपने एज एन जोग्राफिक बेस बात करूँ तो हमारा MP स्टेट हो जाएगा. जिसके बाद हमारा जो SOM होता है वो हमने एस्टिमेट किया है कि वो उसका 50% होगा, जो कि MP का एक सिटी है ग्वालियर, जहाँ की 2.5 lakhs हैं. देन सर हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अगर हम देखें तो करेंटली ब्लॉकचेन बेस्ड ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है, तो हमारे लिए से बेनिफिशियल है क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ऑलरेडी है ही नहीं. अगर मैं अदर एस्पेक्ट्स में बात करूं तो हमारे पास इन जनरल डॉक्यूमेंट स्टोरिंग का ऐप्स है, वेबसाइट्स है, लाइक सर क्लाउड हो गया, डिजी लॉकर है और सर G ड्राइव है, गूगल ड्राइव्स. अगर मैं सब में सबसे बेस्ट लूँ तो हमारा डिजी लॉकर है. डिजी लॉकर एज वी ऑल नो कि हम लोग गवर्नमेंट से वो ऑथराइज्ड है और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है. हमारा सिस्टम डिजी लॉकर से बहुत मिलता जुलता है, बट सर डिजी लॉकर उस लेवल का सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता जो हम लोग कर रहे हैं. सेकेंडली सर वो ना तो लीगल प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, बट हमारा स्पेशली उनको टारगेट करके ही बनाया गया है. मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन है जो क्या है, व्हाट इज़ द लीगलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि आप लीगल अफेयर में काम करेंगे, सो इसीलिए मेरा एक डाउट है, व्हाट इज़ द लीगलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट and acceptability of the project. As secured system like EVM, okay, where even the source code is not available, still you can understand how much legalities are coming into it. So what do you think about your target customer is not the low profile cases or high profile cases? Yes. The high profile cases you cannot even touch, low profile cases they don't need. So medium profile cases are only your target customers, right? So for the medium profile cases, so point is that there people will first challenge your thing, okay? So that even a EVM cannot be like a challenge proof. How can you think of yourself surviving? So as we all know, like our research based knowledge that कि ब्लॉकचेन हम लोग तो जो यूज किया है, ब्लॉकचेन सर हैकेबल बहुत हद तक नहीं है, और सर सेकेंडली कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो कि सर हैक ना हो पाए. Blockchain, yes, that is the point. Blockchain is a open source code available. Even for EVM, the open source code is not available. Still, it is being claimed in the code, in the Apex code, that it is not tamper-proof. But then, how do you see your a product? Because you are not a academician, you have to Yes, sir, finally yes, get sir. the profit. So people will buy, then that will be challenged. Okay, then they will be saying that okay, it is not source code is available and there can be changes. Okay, then how do you address that legality in the court even? ऐसा कोई मेजर होता है जैसे कि हमारा सिस्टम हैक भी किया जाता है तो सर उसको
हैश को डिकोड करने के लिए सर बहुत टाइम लगता है। एक अगर हैकर है वो अगर हैश को डिकोड भी कर रहा है तो सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसको परम्यूटेशनल टाइम तो लगेगा ही लगेगा कि उसको हैश को डिकोड कर ले। और अगर एक बार उसने कर भी लिया तो सर ब्लॉकचेन में ऐसे कनेक्टिविटी होती है सर कि एक जो नोड होता है वो अपने आगे वाले नोड से और पीछे वाले नोड से दोनों से कनेक्टेड होता है। तो सर एक नोड में 3 इन्फॉर्मेशन गैदर होती है सर। एक में होता है कि उसका प्रीवियस हैश रहता है, जो प्रीवियस हैश से मतलब नोड से कनेक्टेड है उसका हैश रहेगा, और एक उसका खुद का हैश रहेगा। इफ़ बाई चांस उसमें कोई मैनिपुलेशन होता है हैश का तो सर उनके बीच में हैश चेंजेस होंगे जिससे उनकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी और हमारा डेटा लॉस एकदम मिनिमाइज होके रह जाएगा। ठीक है। और उसमें फर्दर जो लिंक रहेगा आगे वो उस पर एक्सेस नहीं कर पाएगा, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर फिर से वो एक्सेस करना चाहता है ऐसा टाइम करने के लिए सर उसको बहुत ज़्यादा टाइम So I just supplement that your answer. Do you know QKDs of AI or the quantum key distribution and all these things, right? They will do it within no seconds. Within no second, all the things, whatever you are saying, manipulation will be done, and all the traces will be cleared within seconds, within practically no seconds. So think of all this. Upgrade your methodology or this thing by AI or even by quantum mechanism. Otherwise, that will be very difficult. Yes, because a QKD can be prevented by another counter QKD. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.